नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो एसए संस्कृत लिखेंगे तो आप पूरा चैनल देख सकते हैं। मैंने और बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर के आप संधि, समाज, कारक कुछ भी देखना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला शकुंतलायां चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम 3 अंक कर चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ततः प्रविश्यति कुसुम अवचयम अभिनयंतौ सख्यौ। किसके बाद फूलों को चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं, यानी प्रियमदा और अनसुया प्रवेश करती हैं। तो अनसुया क्या कहती है? हला प्रियमदे यद्यपि गांधार्वेन विवाहेन निवृत्त कल्याणा प्रिय सखी शकुंतला अनुरूप भर्तु गामिनी संवृत इति निवृत्तम में हृदयम तथापि एतावत चिंतनीयम। तो अनुसुईया क्या कहती है अपनी सखी प्रियमदा को कि यद्यपि गांधार विवाह से शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, ऐसा सोच करके मेरा हृदय निश्चिंत है, फिर भी एक बात विचार करने के योग्य है। तो प्रियमदा पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है? फिर अनुसुईया कहती है, अद्य से राजऋषि इष्टि परिसमाप्तया ऋषि भी विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतः पुरा समागत इतोगतम स्मरति व न वेति। कि आज राजऋषि का यज्ञ जो है समाप्त हो जाना है। तो इस प्रकार राजऋषि राजा दुष्यंत के यज्ञ के समाप्त हो जाने पर ऋषियों द्वारा विदाई प्राप्त कर लिए जाने पर अपने नगर में प्रवेश करके अंत्यपूर्ण में अपनी दूसरी रानियों से मिलकर के क्या राजा यहाँ की बातों को याद भी करेगा या नहीं याद करेगा? तो प्रियमदा क्या कहती है? अत्र तावत विश्वस्था भव, कि इस विषय में तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, कि इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं गुणों का विरोध करने वाली नहीं होते हैं। यानी ये पंक्ति जो है पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, किस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं गुणों का विरोध करने वाली नहीं होती हैं। यानी प्रियमदा के कहने का भाव है कि दुष्यंत का बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक एवं मनोहर है, अतः उसके आंतरिक गुण सच्चे बोलना, विनम्रता, उदारता भी वैसे ही होंगे। अतः हमें प्रिय सखी शकुंतला के विषय में उनके द्वारा कही गई बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्सयति इति। यानी महर्षि कण्व जो हैं इस वृतांत को सुन करके न जाने कैसा विचार करेंगे, किस प्रकार सोचने वाले बन जाएंगे। फिर अनुसुईया कहती है, यथा माम पृच्छसि तथा तातस्य अनुमतम प्रियम च। यदि तुम मुझसे इस बारे में पूछती हो तो महर्षि कण्व को ये बात मान्य भी है और प्रिय भी है। प्रियमदा पूछती है कैसे? फिर अनुसुईया जवाब देती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, कि गुणवान को ही कन्या दी जानी चाहिए, ऐसा माता पिता का पहला संकल्प होता है। यानी अनुसुईया का कहने का भाव ये है कि महर्षि कण्व इसका क्या जवाब देंगे कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथम संकल्पः, कि गुणवान को ही कन्या दी जानी चाहिए, ऐसा प्रथम संकल्प होता है। तम यदि देवम एव संपाद्यति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। और यदि इस प्रकार का संकल्प भाग्य से ही पूरा हो जाता है तो माता पिता बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो जाते हैं। तो माता पिता क्या है कि बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो जाते हैं। फिर प्रियमदा फूलों के पात्र को देख करके सखी अवचितानि खलु बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, कि पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूलों को चुन लिया गया है। ये भी पंक्ति व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते जाएं साथ साथ जो भी पंक्ति इम्पोर्टेंट आती है उसको।
तो अनसुया क्या कहती है, ननु शकुंतलाया अपि सौभाग्य देवता अर्चनीय, कि निश्चित रूप से शकुंतला के भी सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। तो प्रेमदा क्या कहती है, ठीक है। तो ऐसा कहती हुई दोनों ही पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई निकल जाती है। फिर इन्हें पत्थे से आवाज़ आती है, अयम अयम भो, अरे यह मैं अतिथि आ गया हूँ। अनसुया अतिथि नेव निवेदितम, कि अतिथि द्वारा किया गया इस प्रकार का निवेदन है। प्रियमदा ननु उटज सन्निता शकुंतला आम अध्ये पुनर्हृदयेन असन्निता। तो प्रियमदा क्या कहती है कि शकुंतला तो अभी कुटिया में ही है, किंतु आज वो हृदय से वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो अनसुया तेन ही भवतु एतावद भी कुसुमई, तो फूलों को जो हम चुन रही हैं यहीं पर ही रहने दो। उभे प्रस्थिते, दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं। फिर पर्दे के पीछे से आह अतिथि परिभाविनी, कि अरे अतिथि का अपमान करने वाली। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतमिव। तो अनुसुया क्या सुनती है कि अरे अतिथि का अपमान करने वाली, कि अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ति, कि एकाग्र मन से जिस व्यक्ति के बारे में तू सोच रही है, माम उपस्थितम न वेत्सि, और मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को भी नहीं देख पा रही है, नहीं जान पा रही है। सप्रमतः प्रथमम कृताम कथाम इव बोधिता अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति, कि वह व्यक्ति तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी, सप्रमतम बोधितो अपि, कि वह व्यक्ति तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी उसी प्रकार त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें याद नहीं करेगा, जिस प्रकार पागल व्यक्ति प्रथम कृताम, अपनी पहले की गई बात को याद नहीं करता है। यानी शकुंतला को शाप देते हुए दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं कि तू मुझ द्वार पर आए हुए उपस्थित अतिथि की उपेक्षा कर रही है और अपने प्रीतम के ध्यान में मग्न है, तो वह तुझे उसी प्रकार ही भूल जाएगा जिस प्रकार कोई पागल व्यक्ति अपनी पहले किए गई बात को भूल जाता है। तो फिर उभय श्रुत्वा विषन्ने, दोनों इस बात को सुन करके बड़ी दुखी हो जाती हैं। प्रियमदा अरे धिक्कार है तदेव समृतम, कि जो हम सोचते थे वही हो गया, यानी जिसका हमें भय था, तदेव समृतम, कि जिसका हमें भय था वही हो गया। कस्मिन अपि पूजा अर्हे अपराधा शून्य हृदय प्रिय सखी, कि किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति हमारी सखी ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कि अनुसुया सामने देख करके न खलो यस्मिन कस्मिन अपि, अरे किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, सुलभ कोपह खलु ऐशा दुर्वासा महर्षि, बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाने वाले महर्षि दुर्वासा के प्रति, तथा शप्तवा चटुल दिर्वार्या गत्या प्रति निवृत्तः, इस प्रकार शाप देकर के मानो चंचल और बहुत तीव्र गति से वो वापस चले गए हैं। यानी दुर्वासा एक ऐसे ऋषि हैं जिनको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। तो प्रियमदा को अन्य हुत वहाद धग्धुम प्रभावती, कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। यानी यहाँ पर अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि की तुलना अग्नि से की गई है, कि जिस प्रकार अग्नि अपने सामने आई प्रत्येक वस्तु को जला देती है, उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि भी सरल कठोर स्त्री पुरुष किसी को भी छोटी से छोटी बात पर शाप दे सकते हैं। तद गच्छे, तो जाओ, पाद्योपरणम में प्रसादीय तम यावद अहम तस्य अर्घ उदकम उपकल्पयामि, तो जाओ चरणों में प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न करो और तब तक मैं भी उनके लिए पूजा का जल तैयार करती हूँ। अनुसुया ऐसा कहती हुई निकल जाती है। फिर प्रियमदा मतलब घबराहट का अनुभव करते हुए अवेग स्खलिताया प्रभष्टम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम में, कि घबराहट के कारण मानो गिरती हुई मेरे हाथ के अग्रभाग से पुष्पों का पात्र जो है गिर गया है। तद पुनरअपि अवचेष्यामि, तो मैं फिर से इकट्ठा करती हूँ, ऐसा करती है। फिर सामने आकर के अनुसुया क्या कहती है, सखी शरीरीव कोपः कस्य सो अनुनयम प्रतिगृहणाति, कि शरीरधारी क्रोध के समान ये महर्षि दुर्वासा
किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किंचित पुनः सा अनुक्रोश कृतः, फिर भी कुछ दयालु कर लिए गए हैं। प्रियमदा तस्मिन् बहुकम एतत्, कि उनके विषय में तो यही बहुत है। तत्कथ्य, तो तुमने क्या कहा। अनसूया यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन्, कि जब वो लौटना नहीं चाहते थे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, प्रथम भक्तिम अवेक्ष्य आत्म प्रभाव विज्ञात परमार्थस्य दोहित्री जनस्य भगवता अयम अपराधो मर्शितव्य इति। यानी आपकी भक्ति को अच्छी प्रकार हमने जान लिया है, तो इस प्रकार उस पुत्री की पहली भूल मान करके उसको क्षमा कर दीजिए। प्रियमदा पूछती है अनसूया से कि उसके बाद क्या हुआ। अनसूया ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, तो मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। अभिज्ञानेन आभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्ये इति मंत्रेण एव अंतर्हितः, कि अभिज्ञान का आभूषण दिखाने पर शाप समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कहते हुए महर्षि दुर्वासा अंतर्निहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। प्रियमदा शक्यम इदानीम आश्वसितुम, कि अब तो थोड़ा आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है। अस्थितेन राजऋषिना संप्रस्थितेन स्वनामधे अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति शकुंतलाया हस्ते स्वयमेव पिनद्धम, तो प्रस्थान करते हुए उस राजऋषि शकुंतला के द्वारा अपने हाथ से अंकित अंगूठी को यह स्मृति चिन्ह है ऐसा कह करके शकुंतला के हाथ में स्वयं ही पहनाई गई थी। तस्मिन् स्वाधीन उपायो भविष्यति उभे परिक्रामित है, इसलिए ये अपने अधीन उपाय वाली ही हो जाएगी। यानी प्रियमदा का कहने का मतलब ये है, जब राजा दुष्यंत यहाँ से गए थे तो उसने एक उस पहचान के रूप में शकुंतला को एक अंगूठी दे दी थी, तो वो सोचती हैं कि अब तो उसके पास ही इसका उपाय हो जाएगा। ऐसा कहते हुए दोनों चली जाती हैं। तो अनसूया हला प्रियमदे प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, देखो देखो, वामहस्त उपनिहित वदना अलिखिते प्रिय सखी, कि बाएं हाथ पर रखे हुए मुख वाली प्रिय सखी शकुंतला चित्र में चित्रित व्यक्ति के समान बैठी है। भर्तुगत्या चिंत्य आत्मानम अपि एषा न विभाव्यति किम पुनरागंतुकम, कि पति में अत्यधिक आसक्त होने के कारण इसे अपने भी शुद्ध नहीं है, फिर आगंतुक को तो कैसे ये पहचान सकती है। प्रियमदा हला अनसूये द्वयो एव आव्यो एषः शाप वृतांतः तिष्ठत्यु, कि ये शाप की बात हम दोनों के मध्य में ही रहे। रक्षणीय खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, निश्चय ही स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की हमें रक्षा करनी है। अनसूया का इदानीम उष्ण उदकेन नवमालिकां सिंचति, कि कौन अब गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा। यानी कौन अब गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा। यानी प्रेमदा जब अनसूया से कहती है कि दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए शाप की बात हम शकुंतला को नहीं बताएंगे, तब उसका समर्थन करती हुई अनसूया कहती है कि जिस प्रकार गर्म जल से नवमालिका को सींचने से वह मुरझा जाती है, उसी प्रकार शकुंतला को शाप का वृतांत बता देने से वह भी बहुत व्याकुल हो जाएगी, उसका जीवन भी संकटग्रस्त हो जाएगा। अतः हम निश्चित यह बात शकुंतला को नहीं बताएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों निकल जाती हैं और विषकंभक समाप्त हो जाता है। ततः प्रविश्यति सुप्त उत्थित कण्व शिष्या, फिर सोकर उठे हुए कण्व के शिष्य प्रवेश करते हैं। शिष्य क्या कहता है, वेल उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात् निवृत्तेन उपाध्याय काश्यपेन कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कि प्रवास से लौटे हुए प्रवासात् प्रतिनिवृत्तः, प्रवास से लौटे हुए पूजनीय आचार्य कण्व द्वारा मुझे समय का पता लगाने के लिए इस प्रकार आदेश दिया है कि कियद अवशिष्टम राजन्या, कि रात्रि कितनी शेष है। अतः निर्गतः तावद अवलोकयामि, तो मैं प्रकाश में निकल करके देखता हूँ। परिक्रम में अवलोक के घूम कर और देख करके अरिहंत प्रभातम तथा ही, क्योंकि कर कंदुनम उपरि तोहिनम रंजति अग्र संध्या दार्भम मुंचति उटज पटलम पीत निद्रो मयूरः
वेदी प्रांतात् खुर विलिखितात् उत्थितश्च एष सद्ये पश्चाद उच्चै भवति हरिणो गात्रम आयच्छमानः। कि अग्र संध्या कर कंदूनाम उपरि तोहिनम रंजति। अग्र संध्या की प्रातःकालीन जो संध्या है, कर कंदूनम उपरि तोहिनम रंजति, पेड़ों पर ओस कनों को लाल बना रही है। वीत निद्र मयूर दारभम उटज पटला मंचती, और जागा हुआ मोर कुशा की बनी हुई कुटिया की छत को छोड़ रहा है। वीत निद्रा मैंने कि नींद को पूरा कर चुका, अर्थात जागा हुआ मोर कुशा की बनी हुई छत को छोड़ रहा है। खुर विलखितात वेदी प्रांतात च सद्य उत्थिता एषा हरिन गात्रम आयच्छमानः पश्चात उच्चै भवति। कि खुरों से खोदे हुए वेदी के किनारे से अभी अभी उठा हुआ यह मृग अपने शरीर को फैलाता हुआ पीछे की ओर से ऊंचा कर रहा है। यानी कानू शिष्य क्या देखता है कि सुबह हो गई है, बेरों के पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं और जो सूर्य की किरणों से लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। कुटिया की छत पर रात भर सोया हुआ मोर भी जाग गया है तथा वो उड़ने के लिए तैयार हो गया है। और यज्ञ वेदी के किनारे पर सोया हिरन भी उठ गया है और अंगड़ाई ले रहा है। तो यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता अभ्युधि रस नगई मऊ भनऊ तऊ गयुग्मम। तो ये 17 वर्णों का समृत है। इसमें 4, 6, 7 वर्णों के अनंतर यति होती है। यति का मतलब है कि जब बोलते हुए बीच में विराम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति का लक्षण है स्वभावोक्ति स्तु डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जहाँ बालक इत्यादि की अपनी क्रिया और रूप का वर्णन किया जाए वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में भी प्रातःकाल का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। फिर दूसरा तपस्वी क्या कहता है, कानम का शिष्य दूसरा क्या कहता है, पादन्यासम क्षितिधर गुरो मूर्धनि कृत्वा सुमेरो क्रांतम येन शपितम सा मध्यमम धाम विष्णु सोयम सौम्य पतति गगनाद अल्पशेषै मयूखै दुरारोहो भवति महताम अपि अपभ्रंश निष्ठः। तो अंतिम पंक्ति व्याख्या के लिए, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा जो शिष्य है महर्षि कानू का क्या कहता है, शपित तमसा येन क्षितिधर गुरो सुमेरो मूर्धनि पादन्यासम कृत्वा विष्णु मध्यमम धाम क्रांतम। कि अंधकार को समाप्त करके मानो जिसके द्वारा पर्वतराज सुमेरु की चोटी पर पैर को रखकर भगवान विष्णु के मध्यम स्थान अर्थात आकाश को भी व्याप्त कर दिया गया था। सायं सोमः वह चंद्रमा अल्पशेषै मयूखै गगनाद पतति, बची हुई थोड़ी सी किरणों के साथ आकाश से नीचे गिर रहा है। महतामपि दुरारोहो अपभ्रंश निष्ठ भवति, क्योंकि बड़ों का भी दूर तक चढ़ना पतन वाला ही होता है। यानी महाकवि कालिदास चंद्रमा के उदाहरण से एक लौकिक शाश्वत सत्य का उद्घाटन यहाँ करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना ही महान क्यों ना हो जाए, कितने ही ऊंचे स्थान को प्राप्त कर ले, उसका एक ना एक दिन पतन निश्चित है, क्योंकि चंद्रमा रात्रि में सूर्य द्वारा भी दूर ना किए जाने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण हम पहले श्लोक में कर चुके हैं और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का लक्षण क्या है, सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येन इतरेन वः। यानी सामान्य का समर्थन विशेष से, विशेष का समर्थन सामान्य से हो, उस समर्थन में चाहे साधर्म्य हेतु हो चाहे वैधर्म्य, इस प्रकार के समर्थन को अर्थांतरन्यास कहा जाता है। फिर अपटी शेपेन प्रविश्य कि मानो पर्दे को एक और करते हुए प्रवेश करते हैं अनुसूया। एवं नाम विषय परांग मुखस्य अपि एतन न विदितत यथा तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम इति।
तो उनसे क्या कहती है कि विषयों से सर्वथा विमुख मुझ जैसे व्यक्ति को यह पता नहीं कि उस राजा के द्वारा शकुंतला के प्रति अभद्र आचरण किया गया। यानी अनसुया और जो प्रियमदा हैं लौकिक व्यवहार से अनभिज्ञ हैं, तो वो क्या कहते हैं कि विषयों के प्रति हर समय विमुख रहते हुए हमको ये पता ही नहीं है कि राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के प्रति अभद्र आचरण किया गया है। तो शिष्य यावद उपस्थितम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, तो अब उपस्थित हुए हवन समय के विषय में गुरु जी से निवेदन करता हूँ, ऐसा कहता हुआ निकल जाता है। प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्ये, कि जाग कर अनुसुया तो मैं जाग कर के भी अब क्या करूँगी। न मैं उचितम प्रभात करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, क्योंकि प्रातःकाल किए जाने वाले जो कार्य हैं उनमें मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। स काम इदानीम कामो भवतु येन शुद्ध हृदय प्रिय सखी असत्य संदेह जने पदम कारिता, कि कामदेव अब मानो पूर्ण इच्छा वाला हो गया है, जिसके द्वारा शुद्ध हृदय वाली हमारी सखी से असत्य प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति के प्रति विश्वास का व्यवहार कराया गया है। अथवा न तस्य राजर्षि अपराध है दुर्वासय कोपो अत्र विप्र करोति, अथवा उस राजऋषि का अपराध भी नहीं है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का क्रोध ही यहाँ विकार उत्पन्न कर रहा है। नहीं तो क्या ये राजऋषि इस प्रकार से कहकर मधुर वार्तालाप से विश्वास दिलाकर इतने समय तक पत्र तक भी न भेजते। हम उसकी निशानी इस अंगूठी को उसे भेज देते हैं। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थिताम, अथवा कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किसकी प्रार्थना की जाए। न च सखीगामी दोष इति व्यवस्थिता इदानीं पारयामः प्रवास निवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम अपन सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम, तथा दोष तो हमारी सखी पर ही आएगा। न च सखी गामी दोषः, ऐसा सोचकर के निश्चय कर लेने वाले भी प्रवास से लौटे हुए तात काश्यप को दुष्यंत से विवाहित तथा गर्भ धारण की हुई शकुंतला के विषय में मैं कह नहीं सकती। इत्थम गतिम किन्नु खलु अस्माभि कर्तव्यम, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। फिर प्रेमदा बड़े हर्ष से सखी, तो शकुंतला के विधाई संबंधी मांगलिक कार्यों को करने के लिए जल्दी जल्दी करो। अनसुया सखी कथम एतत्, कि ये कैसे हुआ। प्रेमदा सुनो। इदानीमेव सुख शयन प्रच्छन्न निमित्तम शकुंतला सकाशम गता अस्मि, कि मैं अभी सुख से सोने के विषय में पूछने के लिए शकुंतला के समीप गई थी। अनसुया तब क्या हुआ। प्रेमदा यावत ताम लज्जा अवनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपो अभिनंदती, तब लज्जा से झुके हुए मुख वाली उसका आलिंगन करके महर्षि कर्ण शकुंतला को इन शब्दों से अभिनंदित कर रहे थे। दृष्टिया धूम अवरुद्ध दृष्टिरपि जनस्य पावकः पावक एव आहुति पतिता, कि सौभाग्य से धुएं से अवरुद्ध दृष्टि वाले जन की आहुति अग्नि में पड़ गई है। ये भी पंक्ति पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सुशिष्य प्रतिपादित ए विद्या अशोचनीय असि में समृता, कि सुशिष्य को दी गई विद्या के समान तुम भी मेरे द्वारा चिंता न करने योग्य हो गई हो। तो आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुझे तेरे पति के पास भेजता हूँ। अनसुया अथ केन आख्यात तातस्य अयम वृतांतः, तो महर्षि को ये समाचार किसके द्वारा प्राप्त हुआ, यानी दुष्यंत के शकुंतला और दुष्यंत के इस गंधर्व विवाह की जानकारी उसे कैसे प्राप्त हुई। प्रेमदा अग्नि शरणम प्रविश्य से शरीरम बिना छंदोबत्या वाचः, कि यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उन शरीर रहित छंदोबद्ध वाणी के द्वारा, यानी छंदोबद्ध वाणी के द्वारा उन्हें पता चला। तो इस प्रकार इस 3 श्लोकों में हमने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए शाप के बारे में जाना, और फिर किस प्रकार अनुसुया और प्रेमदा उसके शाप का निवारण करते हैं कि जब ये पहचान की अंगूठी दिखा देगी। बार बार दुर्वासा ऋषि को बार बार याचना किए जाने पर तो दुर्वासा ऋषि क्या कहते हैं कि अभिज्ञान आभरणेन, कि जब ये पहचान की अंगूठी दिखा देगी तब निश्चित रूप से ये शाप इसका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।